बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार और राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा से बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कारण था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने ये कह दिया कि कांग्रेस सरकार के राज में सभी योजनाएं उनकी अम्मा इंदिरा गांधी के नाम से बनाई जाती थी, यानी आपकी अम्मा इंदिरा गांधी। इसी बात को लेकर के विधानसभा में ज़बरदस्त हंगामा हो गया और नौबत धरना प्रदर्शन तक पहुंच गई है। और ये टकराव राजस्थान की राजनीति में नया टकराव बताया जा रहा है। आज इसी पर एक विस्तृत रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, निलंबन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों का निलंबन बड़ी बात है और इस प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी ने पास भी कर दिया है। उसके बाद विधानसभा में जो कुछ हुआ आप देखिए, सुनिए। कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। कारण था मंत्री द्वारा कांग्रेस सरकार के राज में योजनाओं को आपकी इंदिरा अम्मा के नाम से संबोधित कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में जमकर के हंगामा कर पूरे दिन की कार्रवाई नहीं चलने दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन और हाकम अली खान, संजय कुमार, इन सभी को बजट सत्र की शेष अवधि तक के लिए निलंबित कर दिया है। उसके बाद विधानसभा सोमवार तक स्थगित कर दी गई, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में ही धरना देना शुरू कर दिया। डोटासरा ने कहा कि हम सदन में गाली सुनने नहीं आते, सरकार खुद सदन नहीं चलने देना चाहती और हमें बार बार बैठने का कहती है, जबकि मंत्री जो बोल रहा है उसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहती। और विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में पक्षपात भी कर रहे हैं, यह आरोप भी गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाया है। राजस्थान की राजनीति में ये बवाल एक नई राजनीतिक टकराव का संकेत दे रहा है। दरअसल सदन में प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया। गहलोत ने एक योजना का जिक्र करते हुए हर बार की तरह आपने अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम से इस योजना का नाम रख दिया। इस टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक भड़क उठे। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने इसे असम्मानजनक बताया और कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही है, उनके लिए ऐसी भाषा स्वीकार नहीं है। हंगामा बढ़ा तो मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर वासु देवनानी ने स्वीकार कर लिया। बात इतनी सी नहीं है, बात इंदिरा गांधी की नाम लेने की नौबत क्यों आई। पिछली कांग्रेस सरकार के राज में सीपी जोशी भी विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन कभी भी सरकार के विधायकों ने या मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। आखिरकार क्या ज़रूरत थी इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत का नाम लेने की और कांग्रेस के विधायकों को उनको अम्मा बताने की, दादी बताने की। ये गलती तो विधानसभा में विधायक और मंत्री
अविनाश गहलोत द्वारा हुई है। इसे स्वीकार नहीं करके आवाज़ उठाने को हंगामा बता करके 6 विधायकों का निलंबन क्या सही है? शायद नहीं। हालांकि संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, अगर सदन स्थगित नहीं होता तो कोई बड़ा घटनाक्रम सामने आ जाता। आखिर वो घटनाक्रम क्या होता? तो क्या कांग्रेस के विधायक या पूर्व मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष के नेता जूली या अन्य वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अध्यक्ष को मारते? क्या इस सदन में ये सब कुछ भी हो सकता था? शायद नहीं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, वे कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आखिरकार ये शब्द इंदिरा गांधी का और आपकी दादी का प्रयोग क्यों हुआ, ये सोचनी है। देश की वो प्रधानमंत्री जिसने एशिया का भूगोल बदल दिया, देश की वो प्रधानमंत्री जिसने देश को बहुत कुछ दिया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कई ऐसे मामले हैं जिसमें वे आगे आई। हालांकि आपातकाल को लेकर के भी उन्हें जनता ने नहीं छोड़ा, उनको चुनाव भी हरवाया, लेकिन एक शेरनी 100 लंगूरों की नारे के साथ में वो वापस सदन में पहुंची, फिर प्रधानमंत्री बनी। ऐसी ताकतवर नेता को कम से कम राजस्थान की विधानसभा में नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। आखिरकार ये क्यों हुआ, सोचनी है और समझना भी होगा। निलंबन करने से कोई कामकाज न तो रुकता है और न ही कुछ कार्रवाई होती है। होता तो ये कि निलंबन की इस कार्रवाई में बरोबरी का हिस्सेदार बनाया जाता। आखिरकार ये नौबत आई क्यों? संतुष्ट थे किरोड़ीलाल मीणा की फ़ोन टैपिंग को लेकर के? प्रश्न तो वाजिब था कि आखिरकार किरोड़ीलाल मीणा के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज हम ये प्रश्न और इसका उत्तर आप पर छोड़ रहे हैं। क्या सदन में जो कुछ हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो ठीक है? क्या इंदिरा गांधी के लिए अपमानजनक शब्द बोलना ठीक था? ये सभी आपको उत्तर देने चाहिए और खुलकर के सामने आना चाहिए। आखिरकार विधायकों को, मंत्रियों को विधानसभा में राजस्थान के विकास के लिए भेजा जाता है। विपक्ष का काम है किसी भी विकास के काम में सही मार्ग नहीं अपनाने पर सरकार को कोसना, और सरकार का काम है कि वे सही जवाब दे और सम्मानजनक शब्दों के साथ जवाब दे और राजस्थान के विकास में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी खुल कर के एक होकर के सामने आए, तभी इस सूबे का विकास संभव है, वरना ये टकराव बहुत आगे तक जाएगा। आइंदा देश के प्रधानमंत्री रहे बड़े नेताओं का नाम कम से कम राजस्थान की विधानसभा में गलत तरीके से ना लिया जाए, इस पर रोक लगानी होगी और सभ्यता के साथ में सदन चले, राजस्थान का विकास हो। ये मारवाड़ बुलेटिन भी चाहता है, आप सभी चाहते हैं, और इस उम्मीद के साथ में कि सोमवार को इस मामले को लेकर के पटाक्षेप हो जाएगा और सदन ठीक ढंग से चल सकेगा। अब हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का।
और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।